एक बार महाराज जी एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। बहुत सारे उनके श्रद्धालु भक्त बैठे हुए थे। महाराज ने कहा, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी का पर्व हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। आज मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। महाराज जी ने कथा इस प्रकार आरंभ की कि जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सारे जीव जंतुओं को और सबको बना डाला, लेकिन में कोई संचार नहीं हो पा रहा था, जिससे ब्रह्मा जी बहुत ही दुखी हुए कि मैं क्या करूं जिससे इनमें संचार व्यवस्था प्रारंभ हो जाए। अतः उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु जब आए और पूछा कि ब्रह्मा जी, क्या बात है, आपने मुझे कैसे याद किया? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारायण, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन इसमें संचालन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। विष्णु जी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और उन्होंने तुरंत जो है आदि शक्ति दुर्गा जी का आवाहन किया। जब आदि शक्ति दुर्गा जी आईं तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे माता, कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे जो है जो प्राणियों में संचालन प्रारंभ हो जाए। उसी समय दुर्गा जी आदिशक्ति के अंदर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है और वो दिव्य शक्ति एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस प्रकाश पुंज को देखकर सभी लोगों को काफ़ी आश्चर्य होता है। और वो देवी चतुर्भुजी देवी थीं। उनके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में माला थी और एक हाथ उनका आशीर्वाद के लिए उठ रहा था। उनको देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अपनी वीणा बजाएं, जिससे कि समस्त प्राणियों में संचालन प्रारंभ हो जाए। उन्होंने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सारे जीव जंतुओं में और मानव में कोलाहल प्रारंभ हो गया। जल जो था उसमें तरंगे उठने लगीं और जो वायु थी उसमें सरसराहट आ गई और धरती पर संगीत आरंभ हो गया। इन सब चीज़ों को देख करके सारे देवी देवता वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, आपने जो पूर्ण कार्य किया है इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हों और आज से आपका नाम सरस्वती देवी है। उसी दिन बसंत पंचमी थी और वहीं से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत के लोग उन्हें सरस्वती के नाम से उनकी पूजा करने लगे। सभी स्कूलों में, सभी घरों में सरस्वती वंदना होती है। वो वंदना इस प्रकार थी, या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या सुतवस्ताविता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या स्वेदपद्मासना, या ब्रह्माच्युतिशङ्करप्रभृति दैवैः सदा वन्दिता, सामं पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत के लोग सरस्वती माता की इसी वंदना के आधार पर पूजा करते हैं और ये महसूस करते हैं कि माता सरस्वती हमारी विद्या की दायनी हैं और हमारे बच्चों को विद्या प्रदान करेंगी, बुद्धि प्रदान करेंगी, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।